भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन व्रज नरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण अरविंदों पर कोटचाह प्रणति। समस्त भूतादि का श्री आराम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरे जोग पाले। सजनों, हम सब बड़भागी हैं किस सात्वत संहिता श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन उद्देश्य संकल्प विचार लेकर के एक साथ जुड़ करके इस साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, यह क्षण वैसे तो हर एक क्षण बड़ा अमूल्य है जिसका हमको सदुपयोग करना चाहिए। और जो भी समय विधाता ने, क्योंकि एक समय काल के द्वारा ही जीव उत्पन्न होता है और काल के साथ ही मृत्यु को प्राप्त होता है। तो काल यानी समय, समय जितना हमको जन्म से मृत्यु के बीच में जो अंतराल है उस समय को सार्थक करें। और इस समय तो किशोरी जी की विशेष कृपा है कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी करने का जो है हम लोग सत्र में जुड़ रहे हैं, कक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भगवान के चरित्रों को श्रवण करके उन 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 पर अपने चित्त को समाहित करके तैयारी में लगे हुए हैं। तो ऐसा क्षण भी अगर हम व्यर्थ में या इसको सतत अभ्यास में ना ला करके ऐसे ही हम निकालते गए जैसे अभी तक पिछला समय चला गया, तो फिर यह बुद्धिमानी नहीं रहेगी हमारी। आयुषा क्षण योग एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी साचे निरर्थका नीता कानु हानिस ततोधिका। गुजरा हुआ एक पल, एक क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं को देकर के प्राप्त नहीं किया जा सकता दोबारा। तो इसीलिए हम सबको प्रयास करना है कि जो एक एक दिन के प्रसंग हैं, श्लोक हैं, चरित्र हैं, उसको विधिवत रूप से हम सब तैयार करते जाएं। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े प्रबुद्ध और प्रभु प्रेमी जन हैं और बड़ी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं।
अभी हम सब महात्मा महिमा पर बने हुए हैं। महिमा कितनी कही जाए, भागवत की महिमा तो जितना भी कहिए कम ही है, क्योंकि यह भागवत बड़ा अलौकिक है, भगवान का ही स्वरूप है। तो जैसे भगवान अनंत है, तो भगवान की महिमा भी अनंत है, भगवान के चरित्र भी अनंत है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो प्रभु के चरित्र तो अनंत है। तो ये ऐसे ही भागवत जी की महिमा भी बड़ी अनंत है। नारद जी ने पूछा था ना कि सनकादि कुमारों से कि महाराज कैसे कैसे जीवों का उद्धार करने वाली कथा है। तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं, कैसे कैसे जीवों का कल्याण करने वाली है। बस इतना समझ लीजिए, ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सत्ताः यज्ञेन कलौ पुनन्ति। यानी कि जो सदैव क्रोध की अग्नि में झुलसता रहा हो, अपवित्र रहता हो, कुमार्ग का गामी हो, कभी भी वह धर्म का आचरण ना किया हो जीवन में, अगर ऐसा जीव भी इस भागवत की कथा का श्रवण करता है तो निसंदेह वह भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। तो भागवत की महिमा बड़ी अलौकिक है। उन्होंने कहा कि हम कोई कथा कहानी कहने वाली बात नहीं कह रहे हैं, हम एक उपाख्यान इतिहास का वर्णन करते हैं, जो पूर्व में कैसे एक अधम पापी का भी उद्धार हुआ, जिसने जीवन खो दिया उसका भी उद्धार करने वाली कथा है। तो जो जीवन रहते भागवत का आराधन कर लेगा तो उसका कहना ही क्या। हम सब ने कल के दिवस में बड़ा महात्मा का पावन प्रसंग जो है पंडित आत्मदेव जी की कथा, जिसमें पंडित जी का जीवन बड़ा ही सरस रहा, बड़ा ही वह धर्म का आचरण करने वाले रहे। लेकिन जो पत्नी थी, तो पत्नी का नाम धुंधली और विपरीत कार धुंधुम कलहम लाती, यानी जो अज्ञानता में सदैव रहे वही धुंधली है। धुंधली तर्क वितर्क वाली थी, झगड़ालू थी, कंजूस भी थी। लेकिन पंडित जी हमारे विपरीत स्वभाव के थे, बड़े सदाचारी थे, बड़े संतोषी थे। तो कोई चार बात बोले तो सह भी लेते थे। लेकिन पंडित जी के जीवन में भी एक कष्ट था कि पुत्र नहीं, संतान नहीं था, सब कुछ था। तो वह भी एक बार तंग आकर के, क्योंकि फल लाए फल भी नष्ट हो जाएं, वृक्ष लगाए वृक्ष पर भी फल ना आए, गऊ का पालन किए थे, गऊ को भी बछड़ा होना बंद हो गया। तो बोले ऐसा जीवन से तो अच्छा है मृत्यु को मैं वर्ण कर लूं। उस समय सन्यासी महात्मा ने उनके ऊपर कृपा किया। जिस पर संत कृपा हो जाती है सज्जनों, देखिए संत कृपा बहुत बड़ी कृपा है, बिना संत कृपा के भगवंत कृपा नहीं हो सकती है। अगर भगवान का पता, इसीलिए जीवन में संत गुरु और आचार्य का होना अति आवश्यक बनाया गया है। बिना गुरु के जीवन ही निरर्थक और जीवन का कोई मूल नहीं कहा गया है। उसका सिर्फ यही प्रयोजन है कि अगर कोई भगवंत से मिलाने का कार्य करता है, जो कल्याण पद की प्राप्ति कराने का जो राह मार्ग बताता है, वह एक गुरु होता है। तो वैसे ही संत जो है उनके जीवन में एक उजाला लेकर के आए। वह तो मरने के लिए बैठे थे, उन्होंने फल दिया कि यह अपनी पत्नी को खिला देना। यह कल हो चुका है, एक बार पुनरावृत्ति हो जाए क्योंकि यह तो कथा ही है। ला करके पत्नी को धुंधली को दिए, लेकिन धुंधली तर्क वितर्क वाली, उसने विचार किया कि ना जाने कैसे बाबा बैरागी इनको दे दिए, ये तो बड़े साधारण हैं, सीधे हैं, लेकिन मैं ऐसे इनके जैसे नहीं हूं कि बातों में आ जाऊं। चार सहेलियों ने भी कहा कि बिल्कुल मत पाना भाई, ये आजकल के बाबा बैरागियों का कोई भरोसा नहीं है। एक आध ने कहा भी कि भाई संत की महिमा बड़ी भारी है, संतों की महिमा किसी से छिपी नहीं है, तो आप ऐसा करिए इसको पा लीजिए। संत है संतन की यस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। संत तो ऐसे होते हैं जैसे चंदन होता है ना, चंदन को जो घिसते हैं ना तो वो अपनी सुगंध उस पत्थर पर भी छोड़ देता है। तो संत चाहे जहां भी जाए कल्याण ही करते हैं। लेकिन उसको बात समझ में आई नहीं, उसने फल को नहीं खाया। बहन आई, बहन ने कहा क्या बात है, अरे मेरी प्यारी बहन, तो इस समय बहुत दुखी दिख रही है, बड़ी दुबली हो गई है, कमजोर दिखाई दे रही है, कारण क्या है? जो तू सदैव एकदम हष्ट पुष्ट रहने वाली थी, क्या हुआ? अरे कुछ मत कहो बहन, एक बड़ा, मैं अपने पति से तो कह दी हूं कि मैं फल खा ली हूं और फल रखा हुआ है, और वह फल बोल रहे हैं खाओगी तो पुत्र होगा। अरे
तूने ठीक किया है, मेरी बहन ही हो, आज मुझे पता चला, तूने ठीक फल नहीं खाया। बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल। और सुनो बहन, भगवान की कृपा से मेरा जो है तो गर्भ है इस समय, और जब भी कुछ संतान होगी तो मैं रहस्य के तरीके से तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। पूरा प्लानिंग बन गई दोनों बहनों की। और तुम अभी नाटक करना कि मेरा जो है तो गर्भ आ चुका है, और समय आने पर मैं वह पुत्र आपके घर पहुंचा दूंगी। और जब बालक हो तो कहना कि दुग्ध नहीं आ रहा, इसलिए बहन को बुला लिया जाए, बहन का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। पूरा पहले से ही सब षड्यंत्र बन चुका था। पंडित जी भोले भाले बोले, हाँ ठीक है महाराज, बहुत अच्छा फल था महात्मा जी का। अब पंडित जी भी बड़े प्रसन्न होकर के इंतजार करने लगे कि कब वह पुत्र संतान होने का शुभ समाचार हमको मिले। अब इधर वह निरंतर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इधर यह दिन दिन कई जो है तो दिन व्यतीत होने लग गए महाराज। इधर उसकी बहन के यहाँ पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वह रहस्य के तरीके गोपनीयता से उसके घर पर पहुंचा दिए। पंडित जी कहीं बाहर जजमान की वृत्ति के कार्य से गए हुए थे, और हल्ला हो गया कि पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। पंडित आत्मदेव जी पहली बार जैसे ही सुने कि पुत्र हुआ, ओ इतना उत्साहित हो गए, नाचने लग गए, जय हो प्रभु, आपकी सदा जय हो। अब नामकरण जात कर्म संस्कार आदि होने के बाद नाम जैसे ही रखने लगे पंडित जी, बोले मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव हो। भगवत संबंधी नाम पहले हुआ करते थे। आजकल तो दुनियादारी जो है अबलू डबलू रिंकू टिंकू होते हैं ना, लेकिन पहले ऐसे नाम होते थे कि नाम से ही कल्याण होता था। कई उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण है, अजामिल को देखिए, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, और नारायण से ही उद्धार हो गया। पुत्र को बुला रहा था, लेकिन वह जो सबका परमपिता परमात्मा है, उसने वो उनकी वह पुकार सुन ली। तो भगवान का नाम मंगल करने वाला है। तो नाम हमेशा यहाँ से शिक्षा मिलती है कि अच्छा ही रखना चाहिए, भगवत संबंधी नाम रखें। अब धुंधली खड़ी हो गई महाराज, बोली कि अरे आप चुपचाप रहिएगा, यहाँ बोलिएगा नहीं, 9 महीने कष्ट मैं सही हूँ कि आप सही हैं। पंडित जी चुप हो गए, बोले अरे भगवान, क्या गलती हुई मुझसे बताओ तो सही। अरे बोले नाम तुम नहीं रख सकते। अच्छा, हाँ नाम मैं ही रखूंगी। ठीक है भगवान रख लो, क्या रखोगी? अब वो क्या रख सकती है, जो अज्ञानता में है वह दूसरों को प्रकाश क्या देगा। बोली मेरा नाम धुंधली, तो मेरे प्यारे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी सर पर हाथ रखे, वाह भगवान, अब लड़ेंगे, कह देंगे नहीं है तो मारा पीटी होगी। पंडित जी शांत स्वभाव के बोले ठीक है रख लो। धुंधकारी हो गया महाराज। धुंधकारी का तात्पर्य, बोले धुंधुम कलहम क्लेशम करोति कार्यति यह सा धुंधकारी, जो लड़े झगड़े और दूसरों को भी लड़ाए, उसका नाम धुंधकारी है। अब 3 माह पश्चात उसने गाय को फल खिला दिया था। बहन ने कहा कि देखते हैं एक संत कितने पानी में है। संत का भी जो वचन है उसका सत्यता का प्रमाण हो जाएगा। तुम अपनी गाय को फल खिला देना। कई वर्षों से गाय ने भी कोई बच्चा नहीं दिया है, कोई बछड़ा नहीं हुआ है। 3 माह पश्चात गाय ने भी महाराज देव के समान सुंदर मनुष्य बालक को जन्म दिया। मनुष्य के समान आकृति थी उस बालक की, लेकिन केवल कान जो थे वह गौ के समान थे, इसलिए पंडित जी ने उनका नाम गोकर्ण रखा। आहा, अब इधर जैसे ही समाचार यह नगर में फैला कि पंडित जी के अभी तक कोई संतान नहीं थी, घर में संतान हुआ, तो यहाँ अब उनके गाय ने भी एक देवता के समान सुंदर बालक को जन्म दिया है। तो दूर दूर से लोग आते, दर्शन करते और उनके भाग्यों की सराहना करते। धन्य है पंडित जी आप, धन्य है आपका भाव, भाग्य की यह गाय ने भी देवता के समान पुत्र को जन्म दिया है। दोनों बड़े हुए समय के हिसाब से, और दोनों ने ख्याति प्राप्त की। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। ख्याति दोनों ने प्राप्त किया, लेकिन एक विख्यात हुए और एक कुख्यात हुए। यानी पंडित जी गोकर्ण जी तो बढ़िया ज्ञानी हुए, पंडित अपने पिताजी के ही समान वेदाध्ययन और शास्त्रों का चिंतन किए, और उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके लोगों को मारना, लूटना, मांस मदिरा का भक्षण करना, अपवित्र रहना, यही कर्म में पड़ गया महाराज। अधर्म का मार्ग अपना लिया।
अब पिताजी समझाए कि पुत्र तुम इस प्रकार क्यों करते हो, हमारा कर्म है, उस कर्म से चलो। पंडित जी समझाए तो वह बेटा जो है छड़ी उठाया और बोला कि इधर आओ तुम, आज मैं तुम्हारी ही मति ठीक करता हूँ, तुम हमको समझाने चले हो। पंडित आत्मदेव जी जैसे ही देखे कि ये पुत्र ही आज मारने के लिए मुझे दौड़ा है, जिसके लिए मैंने पूरा जीवन समर्पित किया कि इसका भविष्य उज्जवल हो, आज वही संतान मुझे मारने के लिए दौड़ रही है, अब मैं क्या करूं। आज पंडित जी पुनः बैठ करके रोने लग गए। बड़ा कष्ट होता है सज्जनों, एक बार कोई दूसरा हमको कुछ कह दे, कोई आघात करे तो एक बार वह तो सहन किया जा सकता है, लेकिन जब कोई अपना हमको कष्ट देता है तब वह सहन नहीं होता है। पंडित जी रोने लगे। एक बार पहले रो रहे थे कि पुत्र क्यों नहीं हो रहा, और आज जीवन में पुनः दोबारा उनको रोना पड़ रहा है, लेकिन आज उनका रोना ठीक विपरीत उनका उद्देश्य है कि मुझे पुत्र क्यों हुआ। तो इसलिए यह शिक्षा मिलती है कि पुत्र से सुख मिलेगा, यह कोई जो है गारंटी नहीं है। पंडित जी रोने लग गए कि पुत्र क्यों हुआ है, ऐसे पुत्र से तो ना होना अच्छा था, जो पुत्र मारने के लिए, पिता को ही मारने के लिए दौड़ा। गोकर्ण जी, ज्ञानी गोकर्ण जी आए, पिताजी को देखते ही समझ गए, सारा माजरा उनको समझ में आ गया। बोले हे पिताजी, आप क्यों दुखी हैं, क्यों रो रहे हैं। पिताजी बोल नहीं पा रहे हैं। पंडित जी समझ गए और अपना जो उपदेश है, अद्भुत ज्ञान है, वह पिताजी को ही प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर गोकर्ण जी, क्योंकि वह संत की कृपा प्रसादी का फल स्वरूप है, संत का वह तेज है, संत की वह तपस्या है, तो अद्भुत उनके अंदर वैराग्य और ज्ञान है। तो वह आज, क्योंकि संत ने कहा था कि आत्मदेव, यह फल के द्वारा जो संतान होगा उसके द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो देखिए वह गाय के द्वारा जो हुए थे फल की कृपा से, आज वही ज्ञानी गोकर्ण पंडित जी को उपदेश करने के लिए आए हैं। पंडित जी, गोकर्ण जी ने कहा कि हे पिताजी, आप इस प्रकार संसार में अपने आप को जो समर्पित किए हुए हैं, संसार में रच बस गए हैं, इसलिए आपको कष्ट मिल रहा है, क्योंकि संसार जो है सारहीन है। ये संसार असारे संसारे, इसमें कोई सार नहीं है, और यह दुखों का घर है, दुखालयम अशाश्वतम। संसार जो है, संसार के नाते रिश्ते हैं, मोह में डालने वाले हैं। संसार में किसका पुत्र, किसका धन, सभी स्नेह के कारण निरंतर जो है आपस में बंधे रहते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि संसार में कोई सुखी है ना, तो संसार से सुख नहीं मिलना है पिताजी। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन, न तो इंद्र को सुख है, न सुखम चक्रवर्ती न तो चक्रवर्ती सम्राट सुखी है महाराज। बोले कौन, बोले सुखम अस्ति विरक्तस्य, केवल वही सुखी है जो विरक्त हो चुका है, जिसकी आसक्ति संसार से समाप्त हो गई, वही विरक्त है। परहित सक्तः परम विरक्ता, जो परम विरक्त हो चुका है वही सबसे ज्यादा सुखी है। समझा रहे हैं कि हे पिताजी, यह जो संसार है ना, यहाँ पर सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। केवल भगवान का जो भजन करने वाले भक्त जन हैं, वही भजन पर ही सुख है, संसार पर सुख नहीं है। हम लोग समझते जरूर हैं कि अरे हम दुखी हैं लेकिन वो सुखी है, वो समझता है हम दुखी हैं लेकिन वो सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, लेकिन राजा कहाँ सुखी है।
राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा को भी सुख नहीं है। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसी जी जान विचारी करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई सुखी नहीं है, केवल जो भजन करने वाला साधक है वही सच्चा मायने पर सुखी है। हे पिताजी, संसार में जब सुख नहीं है तो सुख कहां से मिलेगा। और जैसे विद्यालय, विद्या का जो घर है वहां जाएंगे विद्या मिलेगी, लेकिन संसार का नाम क्या है दूसरा, दुखालय। और संसार में रह करके हम सोचे सुख खालय, सुख की प्राप्ति होगी, तो सुख नहीं मिलेगा। पंडित आत्मदेव जी के अंतःकरण के जो चक्षु हैं वह महाराज तीव्र गति से खुले। केवल इतना ही सुनने के बाद हाथ जोड़ लिए, बोले पुत्र मुझे क्या करना चाहिए, मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय मेरा यह विवेक काम नहीं कर रहा है। पुत्र तुम्हारे वचनों से मुझे बहुत शांति मिली है, तो मुझे उपदेश करो, मैं क्या करूं। आज ज्ञानी गोकर्ण जी ने, जिनको उन्होंने पुत्रवत पाला, आज वो एक पुत्र अपने पिता को अद्भुत उपदेश कर रहा है। कहते हैं ज्ञानी गोकर्ण जी कि हे पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया करे पड़ी हमारा। सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। आहा पिताजी, यह जो अपना शरीर है ना कैसे बना है, बोले यह देह जो है अस्थि मांस रुधिरे, अस्थि मांस रुधिर का पिंड है। तो इसमें जो आपने अपना अहम बुद्धि कर रखी है उस बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। भीमतिम त्यजत्वम, और इतना ही नहीं, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, इस जो ममता रूपी डोर होती है ना संसार से, परिवार से, कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरी भार्या है, यह मेरी जो है पुत्री है, यह मेरा परिवार है, यह जो ममता है मोह है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। इस ममता के डोर को काटना पड़ेगा। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, बोलिए संसार को कैसे देखना है, पश्यानिशम जगदिदम, कैसे देखिए, बोले क्षण भंगुनिष्ठम, क्षण भंगुर समझिए, यह रहने वाला नहीं है। और क्या करिए, बोले वैराग्य राग रसिको, वैराग के रसिक होइए। राग करना है, अगर रागी बनना है तो वैरागी बनिए। और भव भक्ति निष्ठा, भक्ति में निष्ठ हो जाइए। इसके अगले श्लोक पर कहते हैं, धर्मं भजास्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन सुमुक्त्वा, सेवा कथारसमहो नितराम पिबत्वम। धर्मम भजस्व सततम, जो परम धर्म है, जिसको सत धर्म कहा गया है, उस सत धर्म का पालन कीजिए। और त्यज लोक धर्मान, लौकिक धर्मों का पिताजी त्याग कीजिए। सेवस्य साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। बोला होगा क्या, बोले जही काम तृष्णाम, जो अंदर काम आदि यह 6 विकार शत्रु बैठे हुए हैं, इनका समापन हो जाएगा, संहार हो जाएगा। दूसरों का ना तो गुण देखिए ना दोष, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, इनसे भी मुक्त होइए। क्योंकि गुण देखेंगे तो प्रेम होगा, अवगुण देखेंगे तो ईर्ष्या होगी। और इसके बाद बोले सेवा कथा रसमहो, जैसे हम सब इसका श्रीमद् भागवतम का स्वाध्याय कर रहे हैं, बोले भागवत जी की आराधना कीजिए, भागवत कथा श्रवण कीजिए। सेवा कथा रसमहो,
बोलिए कैसे कब तक? बोले नितराम पिबत्वम, निरंतर कथा का श्रवण कीजिए, कथा का पाठ कीजिए। कथा मात्रैक जीविनः, जब कथा ही जीवन हो जाएगा तो भगवान उद्धार करेंगे। धन्य है। अद्भुत उपदेश कर रहे हैं भैया पंडित आत्मदेव जी की, कैसे कल्याण पद की प्राप्ति होती है। ऐसा उपदेश श्रवण करने के बाद समय आज हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। भगवान की कथा ऐसी है कि कहते रहिए सुनते रहिए, लेकिन अब हम सबको कहना सुनने के साथ साथ लिखना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, फिर वक्तव्य की तैयारी भी करना पड़ेगा। तो एक तैयारी से शनैः पंथा शनैः कमता शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम, कुछ कार्य होते हैं जो धीरे धीरे किया जाता है। पता लगा कि एक दिन 2-4 घंटे का प्रवचन कंटिन्यू गुरुजी चलने दीजिए, चल रहा है प्रवचन, उसके बाद पता ना चला कि कहाँ क्या सुने हैं कहाँ क्या नहीं सुने हैं। हाँ प्रकार कभी कभी लिखने वाले एक साथ 100 पेज लिख देते हैं, 50 पेज लिख देते हैं कि अभी लिखेंगे नहीं, 2-4 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, आप अद्भुत प्रतिभा से संपन्न हैं, लेकिन आप विचार करिएगा कि जब आप 50 पेज एक दिन 10 दिन का एक साथ लिखते हैं, तो आप क्या लिखते हैं या क्या लिख चुके हैं ये कभी आपको ज्ञान रहता है? तो जब धीरे धीरे प्रतिदिन का प्रतिदिन लिखिए, इसलिए हम सब समझाते हैं, एक बार आज भी समझा रहे हैं, कुछ लोग नए लोग हैं, कि जितना कथा आज बढ़े, जैसे आज हमने जहाँ से अभी तक जहाँ तक हमने श्रवण किया, इसको एक बार रिकॉर्डिंग को सुनिए, इसके बाद एक बार पढ़िए, फिर इसको इतना ही लिखिए, ना ज्यादा कम लिखिए, ना ज्यादा आगे लिखिए। उसके बाद जो श्लोक हैं जितना हो सके प्रयास करिए कि याद करें, और उसके बाद बार बार इसका चिंतन कीजिए और वक्तव्य की तैयारी कीजिए। यही क्रम करना है आप सभी लोगों को, और इतना अगर करेंगे तो निश्चित रूप से 100% बहुत बढ़िया तैयारी होगी। तैयारी करने वाले लोग इस पद्धति से जो करते हैं तो सभी करते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे हमारे प्रयाग जी। प्रयाग जी जुड़े हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं आज। नहीं, जी गुरु जी। जुड़े हैं जुड़े हैं। प्रयाग जी के बाद पूर्वी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, शर्मा जी के बाद अनुपमा जी नहीं जुड़ी हैं, अनुपमा जी नहीं जुड़े हैं। तो अखिलेश द्विवेदी जी सुनाएंगे, अखिलेश द्विवेदी जी के बाद नियति जी हैं, नियति जी के बाद हमारे मोहित कुमार जी हैं, मोहित जी के बाद विद्यासागर जी हैं, विद्यासागर जी के बाद नवीन त्रिवेदी जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, ऋचा पांडे जी के बाद राजा राम जी है, वासवी शर्मा जी हैं, शैलेंद्र तिवारी जी हैं, और इनके बाद अमित कुमार जी भी आज जुड़े हुए हैं, देवेश जी हैं, देवेश जी के बाद वैभव जी हैं, वैभव जी के बाद सुप्रभा जी का तो आज जन्मदिन है, तो थोड़ा उसमें व्यस्तता होगी उनकी, इसलिए नहीं जुड़ी हैं। हाँ, त्रिलोकीनाथ जी भी हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और डॉक्टर विनीता जी हैं, आप भी सुनाएंगे। ठीक है, जिनका नाम नहीं ले पाए हैं तो बाद में ले लेंगे। प्रारंभ करिए प्रयाग जी, शुरू करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी। हाँ। भक्तिस्तुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। भक्तिस्तुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। क्वाहं तु तिष्ठामि अधुना ब्रुवन्तु, ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरेति। सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचाररता विमार्गगाः। क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर। पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हम्म।
भक्ति सुतौ तौ तरुणै गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति सकल भुवन मध्ये निर्धनस्त्रीऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेता हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विधाय प्रविशति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिका क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिनः कुटिलाशकामिना सप्ताहयज्ञेन खलो पुनन्ति ते। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे गणेश जी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति क्वाहं तु तिष्ठाम्य धुना ब्रुवन्तु भक्तेषु गोविन्द स्वरूप कर्त्रे सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनिबद्धः के विशुद्धयन्ति ब्रुवन्तु मह्यम् के विशुद्धयन्ति ब्रुवन्तु मह्यम् के विशुद्धयन्ति ब्रुवन्ति मह्यम् सप्ताहयज्ञेन कथामयेन सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्ग ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, राधे राधे।